આપી ગામડા કહાની તો કાજુ બદામ ને ગોરો ઠપકારા ને सीजन पे आको मटर को बोरो ठपकारा ने सीटिया वाला तो चाउमीन मंचूरियन ने मोमोस खावे ने ये अपने सीजन आवे तो ये उम्बिया ने ये होरो ठपकारा। हाँ ठीक है, एक तो क्या सेट करने की उम्र में क्या सेट कर रहा हूँ, ये सेट करने के चक्कर में हाथ पे लिखा वो मिट गया, वो अलग बात है अपने। यहाँ पे मेरे को पिछली बार किस किस ने सुना था, जरा हाथ खड़ा करो सबसे पहले। हाँ तो आप चाय भाई पी के आओ। हाँ, इतने से कम दिनों में तो क्या चेंज तो मैं करूँगा नहीं। नहीं आप आराम से चाय भाई पी के आओ। यहाँ पे बिल्कुल वो भाई अपने जूनियर मुन्ना बेटरी, बिल्कुल तेरे को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मतलब मेरे गुरुवर की याद दिला दी मुन्ना बेटरी जी आज। मतलब मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ हास्य के क्षेत्र में, और वो उनकी याद दिला दी। आपको एक बार प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए बजा दीजिए इसके लिए। इस कवि सम्मेलन शुरू कर दीजिए साहब। आपको प्रणाम करता हूँ मैं, मंच पे विराजित सभी मेरे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, शिक्षक गण यहाँ पे बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और फिर आप सभी समृद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार आप जो सुन रहे हैं, आपके सुनने की शक्ति के लिए आप एक बार प्रणाम कर लीजिए। एक बार जोरदार तालियां आपने खुद के लिए बजा दी। साहब मैं मालवा का आदमी हूँ, बिल्कुल छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5-10 मिनट आपकी छाती पे मूंग दलूँगा। उसके बाद नहीं सही बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने पिछली बार सुन लिया है आप जाके चाय आए पी लो, बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ूंगा मैं। कि मंदिर था राम का, थी राम की ये जन्मभूमि, फिर भी प्रमाण मांगने लगे थे राम का। कि मंदिर था राम, एक बार मेरा माहौल बना दीजिए साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा के मैं शुरू हो जाता। बहुत बढ़िया देव। कि मंदिर था राम का, थी राम की ये जन्मभूमि, फिर भी प्रमाण मांगने लगे थे राम का। और भुगतान कर रहे हाथ पे कुल्हाड़ी मार, धूर्तता ने किया यहाँ सत्य अपमान का। और चीर देंगे, फाड़ देंगे, लड़ लेंगे, मार देंगे, चिंता ना करेंगे अब दुश्मनों की जान का। और राम के दीवाने अब रचेंगे इतिहास, राम के दीवाने रचेंगे इतिहास। एक लोक में गुजेगा जयकारा प्रभु राम का, लोक में गुजेगा। साहब महिला शक्ति यहाँ पे बैठी है, महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। महिला शक्ति बहुत बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने जीवन में बहुत सारी महिलाएं देखी है। इन पुरुषों ने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? पुरुषों पे भी आऊंगा मैं, नहीं पर यहाँ पे महिला शक्ति बैठी है साहब। मैंने जीवन में बहुत सारी महिलाएं देखी, पर आज तक तारक मेहता के उल्टा चश्मा की दया भाभी जैसी महिला नहीं देखी साहब। मतलब आज तक नहीं देखी। नहीं मतलब पूरी दुनिया को पता है सिर्फ उसको छोड़ के कि जेठालाल का चक्कर बबीता से चल रहा है। हालांकि इस दुनिया में सभी पुरुष ये चाहते हैं कि मेरी पड़ोसन बबीता जी जैसी हो, पर हर जगह बबीता नहीं होती है, पर हर जगह जेठालाल जैसा संचालक जरूर होता है। एक बार तालियां संचालक के लिए हो। साहब यहाँ पे फेसबुक कितने चलाते हैं? फेसबुक साहब मैंने फेसबुक पे प्यार किया साहब, और फेसबुक पे मैंने मेरा प्यार ढूंढा तो मेरे साथ क्या हुआ कि जिसको समझा था माधुरी वो निकला मांगी लाल। हाँ निकला मांगी लाल, बेलेन से हमने भी डलाया, हो गया मैं कंगाल, बेलेन से हमने भी डलाया। और साहब यहाँ पे इसके लक्षण से ऐसे करना पड़ता है इसको। साहब यहाँ पे फोटो वाले भैया बैठे हैं, फोटो वाले भैया को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब। एक शादी में मैं गया, उस शादी में फोटो वाले भैया दूल्हे का एक फोटो ले लिया, दुल्हन के कभी यूं करके ले, कभी यूं करके ले, कभी यूं करके ले। मैंने कहा भाई हमारे दूल्हे ने क्या बिगाड़ा है, दुल्हन का ही फोटो क्यों ले रहे? कि भाई साहब मैं भाभी जी को सेट कर रहा हूं। मैंने कहा तू भाभी जी को सेट करेगा तो ये दूल्हा क्या करेगा फिर? और साहब अपन बचपन से सुनते आ रहे कि लड़कियां पराया धन है, लड़कियां पराया धन है, लड़कियां पराया धन है, लड़कियां पराया धन है। तो साहब मैं आपको बता दूं, हम जो लड़के हैं हम हैं चोर, और चोरों की नजर हमेशा रहती है पराये धन पर। तो एक बार लड़कों अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और साहब मैं तो मालवा का लड़का हूं साहब,
एक दिन मैंने सोच लिया कि यार किसी को परेशान करे ना, बहुत दिन हो गए। मैं मार्केट में गया, सामने से एक भैया जी आ रहे, मैंने बोला भैया जी भाभी जी की तबीयत कैसी है? भैया जी ने बोला बढ़िया है। भैया जी सोच में कि मेरी पत्नी को कैसे जानता है। मैंने बोला कि भैया जी भाभी जी की तबीयत कैसी है? बोले बढ़िया है। मैंने कहा कि और भी कुछ काम हो तो भाभी जी को बोल देना कि मेरे को फोन लगा दे, मेरे नंबर है उनके पास। अब मैं तो चला आया, अब भैया जी सोच रहे कौन है यो, कठे मलियो तो। अरे यहां तक तो ठीक है, मेरी पत्नी को कैसे जानता है साहब इतना ही नहीं, मैंने तो एक दिन सोच लिया कि यार मेरे को लड़ाई देखे ने बहुत दिन हो गए, लड़ाई देखे ने बहुत दिन हो गए। तो मैंने सामने वाले अंकल की गाड़ी के ऊपर बाजू वाला आंटी जी का नाम लिख दिया। नहीं ही करने की बात नहीं, अपना तो काम दिन भर बढ़िया निकल गया, अपना तो दिन भर बढ़िया निकल गया। कल उनके कोर्ट में तारीख है साहब। मैंने पहले बता दिया था इसके लकड़ ही खराब है साहब। हम तो मालवा के लोग हैं, हम तो मालवा के लोग साहब। मास्टर जी के हाथ में चौक पकड़ने के तरीके से बता देते हैं कि मास्टर जी बीड़ी पीते हैं कि सिगरेट पीते हैं। अपने यहाँ के मास्टर जी ऐसे नहीं है, मेरे को घर भी जाना है, हालांकि अपने मास्टर जी बहुत बढ़िया है। ये भी अपना अपना तजुर्बा है, जो तजुर्बे वाले ही बता सकते हैं। वो तो सही बात है साहब, तजुर्बे की बात है। हम तो मालवा के लोग हैं साहब। वो तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोस्त की विदाई हो रही, तो उसका साला बोल रहा देख जीजा, मेरी बहन की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। अपने जीजा जी की तो औकात इतनी है शादियों में कि देख जीजा, मेरी बहन की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। उसके उधर से वो ससुर जी बोले देख जमाई, मेरे नानी के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। और मेरा दोस्त मालवा का कि नहीं आवाज दूंगा, कांदा मुंह कतर लूंगा, वर्तनिया मांझी लेगा। साहब हम तो मालवा के लोग हैं, मालवा के लोग फंस जाए वहां पे पैदा नहीं हुए साहब। हम तो मालवा के लोग हैं, और मालवा के लोगों में साहब हमें ना लड़कों में बहुत ज्यादा संस्कार है साहब। अब मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, तालियां बजा दीजिएगा आप। हम मतलब मालवा के लड़के इतने संस्कारी है साहब कि 4 लड़कियां बैठी होगी और उनमें से किसी का भाई जा रहा होगा तो दूसरी लड़की बोल दे कि देख तेरा भाई जा रहा है, कितना स्मार्ट है, जरा बात तो करा। अब 4 लड़के बैठे हो, किसी की बहन जा रही हो, कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो बोल देख तेरी बहन बहुत जा रही है, जरा इससे बात करा। साहब हम तो मालवा के लोग हैं साहब, और अपनी मस्ती में जीने वाले लोग हैं साहब। और साहब ये जो मंच है ये बहुत समृद्ध मंच है, तो यहाँ से 4 पंक्तियां फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जो जिंदाबाद है उसी को जिंदाबाद कहिए। और चौथी पंक्ति फिर से मैं आपके तालियों का इंतजार करता हूं कि जो जिंदाबाद है उसी को जिंदाबाद कहिए, और जितनी तुम्हारी जो जिंदाबाद है उसी को जिंदाबाद कहिए, और जितनी तुम्हारी औकात है उतनी ही बात कहिए। और मेरी बात अगर तुम्हें सत्य लगे नारे लगाने वालों, मेरी बात अगर तुम्हें सत्य लगे नारे लगाने वालों, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए साहब, कि मेरी बात अगर तुम्हें सत्य लगे नारे लगाने वालों तो अपने सगे बाप को ही अपना सगा बाप कहिए, अपने सगे बाप को ही अपना सगा बाप कहिए। साहब मोहित भैया ने अभी मेरी भूमिका में एक बात कही थी कि मैंने मेरे कॉलेज में स्पंदन का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 2nd स्थल जो है मेरा प्राप्त किया है। तो साहब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे किसान के लोग कितने, एक बार हाथ खड़ा करिए, किसान के लोग कितने, एक बार अपनी उपस्थिति के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं किसानों की बात करने वाला हूं साहब। दिव्यांग जैन का अगर हास्य का रंग आपने देखा है तो एक बार ये रंग भी देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है। कि किसान की मैं बात करना चाहता हूं, मंच का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है भाई। कि धरती माँ का पुत्र है वो, उस माँ का कर्ज चुकाए कैसे। धरती, यहाँ पे मंच के योगेश भी आप पहली बार सुनेंगे, आप सभी कविजन पहली बार सुनेंगे यशवंत भैया के अलावा, कि धरती माँ का पुत्र है वो, उस माँ का कर्ज चुकाए कैसे, और अपनी मेहनत से पैदा की फसलों का दाम बढ़ाए कैसे। और कितनी सरकारें आई है और कितनी सरकारें आएगी, कितनी सरकारें आई है और कितनी सरकारें आएगी, वो गरीब किसान का बेटा अपना घर चलाए कैसे। वो गरीब किसान का बेटा कि सर्दी की काली रातों में जिसने है संघर्ष किया, चौथी पंक्ति संभाल लीजिएगा, कि सर्दी की काली रातों में जिसने है संघर्ष किया, है मेहनत से सींच सींच कर जिसने हमें अन्न दिया। और त्योहारों के पावन दिन में जिसके घर में अन्न नहीं, त्योहारों के पावन दिन में जिसके घर में अन्न नहीं, छोटे से अपने बेटे के सपने वो सजाए कैसे। धरती माँ का पुत्र है वो, कि जो फसल उसने है उगाई उसका दाम कोई और करे।
साहब ऐसा होता है कि जो फसल उसने है उगाई उसका दाम कोई और करे, काट काट कर पेट अपना दूसरों का वो पेट भरे, और संघर्षमयी इस जीवन चक्र में अपना जीवन बिताए कैसे, और धरती माँ का पुत्र है वो अपना घर चलाए कैसे, धरती माँ का पुत्र है वो। और साहब कविता का अंतिम दौर चल रहा है साहब, और इस चौथी पंक्ति पे अगर आप अपनी तालियां बजाएंगे, और अगर सार्थक अगर ये चौथी पंक्ति हो गई हो तो फिर मैं आपकी दाद फिर से मांगना चाहूंगा कि देख फसल बर्बाद वो अपनी सारे सपने भूल गया। योगेश भैया, कि देख फसल बर्बाद वो अपनी सारे सपने भूल गया, जो सपना उसने देखा था वो बारिश में धुल गया, और बेटा देखे राह पिताजी आएंगे अब आएंगे, मजबूरी की रस्सी लेकर फांसी पर वो झूल गया, मजबूरी की रस्सी लेकर जिंदाबाद। कि बाबूजी ने जो कर्जा लिया था फसलों की बुआई में, माँ की चूड़ियां गिरवी पड़ी है बहनों की सगाई में। बाबूजी ने जो कर्जा लिया था फसलों की बुआई में, माँ की चूड़ियां गिरवी पड़ी है बहनों की सगाई में, और चीख चीख कर धरती माँ से अपना बेटा मांगे कैसे, धरती माँ का पुत्र है वो अपना घर चलाए कैसे।